बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 का मैथ हमने स्टार्ट किया हुआ है। फंक्शन और मैपिंग से मतलब हमारी डिस्कशन जारी थी। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था जब भी दो आपको सेट गिवन हो वो रिलेशन फंक्शन में कब कन्वर्ट होती थी उसको मतलब मैंने बताया था। उसका लास्ट हिस्सा आपको बता रहा था कि आपको मैं कह रहा था कि फंक्शन है तो फंक्शन में देखें जहाँ से मैपिंग हो रही है उसकी तरफ से कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। आपको लास्ट वीडियो मैंने ये कह रहा था कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर लास्ट एलिमेंट इधर जिस पे मैपिंग हो रही है कि मैपिंग किस पे हो रही है, हम सेट ए से सेट बी पे हो रही है। तो बी सेट में से अगर कोई एलिमेंट बच जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन जिस सेट की तरफ से मैपिंग हो रही है आप यार देख रहे हैं ए सेट की तरफ से, उसकी तरफ से कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट मिलना चाहिए। तो ये हमारा फंक्शन था। फंक्शन की मतलब वीडियो आप प्रीवियस लेक्चर की देख सकते हैं। फंक्शन की और मैपिंग मतलब टोटल मैंने उसमें डिस्कशन की है। अब आते हैं फंक्शन तो हमने डिस्कस कर ली है, दो सेट फंक्शन कब हो सकते हैं, यानी वो रिलेशन जो है। अब फंक्शन के आगे टाइप्स हैं। सबसे पहले जो टाइप है वो आपकी है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन कैसे फंक्शन होता है? फंक्शन एफ, ये एफ ए टू बी इसकी मैपिंग है, यानी ए से बी, जैसे इस क्वेश्चन में था ये सेट ए है सेट बी, मैपिंग हो रही है ए से बी पे, इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन। किसी भी फंक्शन को ए से बी अगर मैपिंग हो रही है उसको इनटू फंक्शन कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? फंक्शन इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी हैव नो प्री इमेज फ्रॉम सेट ए, हैव नो एलिमेंट। फिर देख लें फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी हैव नो प्री इमेज फ्रॉम सेट ए, यानी आपके सेट ए है सेट बी, मैपिंग कहाँ से हो रही है ए से बी पर, तो सेट बी में एटलीस्ट इफ एटलीस्ट कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, याद रखिए एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम, एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसको प्री इमेज, यानी वो इमेज जिसकी तरफ से मैपिंग हो रही है उसको प्री इमेज, इसको हम प्री इमेज कहते हैं मैथ की ज़बान में, यानी इसको कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा है। किसको? ई को। देखिए वन को इमेज मिल गया है डी, टू को मिला है बी, यानी बी को अगर बी की तरफ से देखूं तो बी का प्री इमेज बन रहा है टू, सी का प्री इमेज बन रहा है फोर, डी का प्री इमेज बन रहा है वन, ई का कोई प्री इमेज नहीं बन रहा। लेकिन ये फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन है। जो फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि डोमेन ऑफ एफ, यानी फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ए की इक्वल आनी चाहिए। आप देखें अगर मैं इसके ऑर्डर पेयर बनाऊँ तो वन डी होगा, टू बी होगा, थ्री ए होगा और फोर सी होगा। तो वन टू थ्री फोर ये आपकी डोमेन बन रही है। और दूसरी बात कि ऑर्डर पेयर, जिसके ऑर्डर पेयर बनेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स के एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर में अपीयर होंगे वन एंड ओनली वन टाइम। ये डेफिनेशन दोबारा से देख ली ताकि आपके जहन में रहे बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ए, यानी सेट ए की इक्वल आएगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स सेट ए के एलिमेंट हैं अपीयर्स इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर में। तो ये दोनों बातें पूरी कर रहा है ये जो रिलेशन हमने यहाँ पर बनाई है। डोमेन फंक्शन की डोमेन सेट ए की इक्वल आने लगी और ऑर्डर पेयर जो है सेट ए के एक्स के जो एलिमेंट है, नहीं सेट ए के जो एलिमेंट है उनको हमने वहाँ पर एक्स कहा हुआ है, वो अपीयर हो रहे हैं जस्ट इन वन ऑर्डर पेयर, यानी कोई ऐसा नहीं जिससे दो वैल्यूज पर मैपिंग आ रही है। देखिए वन से भी सिंगल है, टू से भी, हर इंडिविजुअल एक ही दफ़ा मैप हो रहा है। तो ये फंक्शन तो था, लेकिन फंक्शन के साथ ये इनटू फंक्शन कैसे हुआ? जिस पे मैपिंग हो रही है यानी बी पे, उसमें से एटलीस्ट एक एलिमेंट को कोई प्री इमेज नहीं मिला। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, याद रखें, इसको हम इनटू फंक्शन कहेंगे। इनटू फंक्शन की फिर डेफिनेशन देख लें। फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन। फंक्शन तो है, किस तरह फंक्शन? इनटू फंक्शन इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी हैव नो प्री इमेज फ्रॉम सेट ए, यानी सेट बी में एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको कोई प्री इमेज ना मिले। कहाँ से? जिसकी तरफ से मैपिंग हो रही है यानी सेट ए से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ई मिसिंग है, इसको कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा। ये फंक्शन तो ज़रूर है लेकिन कौन सा फंक्शन है? दैट इज इनटू फंक्शन। नेक्स्ट इनटू फंक्शन के बाद आते हैं वन वन फंक्शन पर। वन वन फंक्शन इसके मुकाबले में और ज़्यादा आसान है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट से समझिए, यहाँ से कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वन वन फंक्शन, अ फंक्शन एफ ए टू बी, मैपिंग फिर हमने कहाँ से ली? ए से बी पर, इज कॉल्ड एंड वन वन फंक्शन इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, यानी सेट ए के हर एलिमेंट को डिस्टिंक्ट मीन मुनफरिद इमेज मिले, हर एक को इंडिविजुअल को डिफरेंट इमेज मिले, ऐसे उसको हम क्या कहेंगे? वन वन फंक्शन कहेंगे। फिर देख लें, अ फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड वन वन फंक्शन इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव
डिस्टिंक्ट का मतलब है मुनफरिद, हर एक को इंडिविजुअल इमेज मिले, इंडिविजुअल भी कह सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी इमेज। डिस्टिंक्ट उर्दू में मैंने बता दी, मुनफरिद यानी अलहदा इमेज मिले जो दूसरे से बिल्कुल यूनिक हो, इमेज इन सेट बी। अब देखिए यहाँ पर 1 को डी मिले तो डी अब दोबारा किसी को नहीं मिलेगा, 2 बी 3 सी 4 ए। तो इधर से देखें तो ए को इमेज मिला है 4, बी को 2, सी को 3, डी को प्री इमेज मिला है 1। हर एक को डिस्टिंक्ट इमेज मिला है मुनफरिद। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऐसे फंक्शन को याद रखिए 1 1 फंक्शन कहेंगे। तो ये फंक्शन हमारे पास 1 1 फंक्शन आ गया। 1 1 फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हर सेट ए के एलिमेंट को डिस्टिंक्ट इमेज मिले, किसमें, सेट बी में। यहाँ पर एक बात साथ में याद रखें, अगर आपको सर यहाँ कोई वैल्यू मिस हो जाए, अगर मिस हो जाए तो याद रखिए ये 1 1 फंक्शन भी होगा और साथ में अगर मिस हो रहा है तो ये इनटू फंक्शन भी होगा। और एक चीज़ आगे चल के नेक्स्ट उसमें मैं आपको समझाता हूँ। उम्मीद है 1 1 फंक्शन आपको क्लियर हो गया। 1 1 फंक्शन ऐसे फंक्शन कहते हैं जिसमें सेट ए से सेट बी पर जहाँ पर मैपिंग हो रही है, सेट ए के हर एलिमेंट को डिस्टिंक्ट मीन मुनफरिद इमेज मिले इन सेट बी। ऐसे उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, 1 1 फंक्शन कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंजेक्टिव फंक्शन पर। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन बेसिकली पहले 2 का ही कंबाइन वर्जन है। देखते हैं डेफिनेशन पर, फंक्शन f इक्वल टू a to b इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन इफ इट इज बोथ इनटू एंड 1 1, यानी ऐसा फंक्शन जो कि इनटू भी हो और 1 1 भी हो, ऐसे फंक्शन को हम कौन सा फंक्शन कहेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। फिर देख लें फंक्शन f इक्वल टू ए से बी मैपिंग हो रही है, इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन इफ इट इज बोथ इनटू एंड 1 1, इनटू भी हो साथ में 1 1 भी हो। अब देखिए यहाँ पर मैपिंग वही हमने रखी हुई, ए से बी 1 2 3 4 एलिमेंट है, ए बी सी डी। अब देखिए 1 को एलिमेंट मिल गया, डी डिफरेंट मिला, डिफरेंट इमेज ध्यान में याद रखिए, मुनफरिद को मिले 1 से डी पर ए, 2 से बी, 3 से सी और 4 से ए। तो 1 1 की डेफिनेशन क्या थी कि हर एक को डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगा। तो डिस्टिंक्ट इमेज जिनको मिला है उन सबको, और यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको इमेज ना मिला। अलबत्ता एक बात और हो गई कि सेट बी में एक एलिमेंट ऐसे जिसका कोई प्री इमेज नहीं बना। तो प्री इमेज अगर ना बनता हो तो वो सेट कौन सा वो कहलाता है, फंक्शन कहलाता है, वो याद रखें, वो आपका इनटू फंक्शन कहलाता है। अभी हमने यहाँ पर पढ़ गया, जब एक एलिमेंट मिस हो जाए जिसको प्री इमेज ना मिले तो ये इनटू फंक्शन भी है, और जिनको प्री इमेज मिले हैं उनको डिस्टिंक्ट इमेज मिले हैं सबको। तो साथ में क्या हो गया, ये 1 1 भी है, यानी दोनों क्वालिटीज पोजेस कर रहे हैं, ये इनटू भी है और 1 1 भी है। तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी, इंजेक्टिव फंक्शन है फंक्शन f इक्वल a to b इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन इफ इट इज बोथ इनटू एंड 1 1, इनटू भी हो और साथ में 1 1 भी हो। तो दोनों क्वालिटीज कंबाइन ले रहा है, तो इनटू भी हो रहा है और साथ में 1 1 भी। तो ऐसे फंक्शन को हम फिर क्या कहेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। पहला है इनटू फंक्शन, फिर 1 1 फंक्शन, और अगर इनटू भी हो जाए और साथ में 1 1 भी हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फिर आपका इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इनटू के बाद जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम याद रखिए, इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन f इक्वल टू a to b इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन इफ सेट B have at least one pre-image from set A। क्या मतलब इसका, यानी ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन होगा जिसमें सेट B में हर एलिमेंट को सेट, अब देखिए मैं आप डेफिनेशन को रिवाइज करता हूँ, बात करके पहले मैं यहाँ से समझ लें इसको। देखिए मेरे पास सेट है 1 2 3 4 एंड 5, साथ में A B C। अब 1 से इमेज गया है किस पे, 1 से इमेज गया है हमारे पास B पे, 2 से इमेज गया है C पे, 3 से इमेज गया है A पे, 4 से भी इमेज गया है A पे, और 5 से इमेज गया है B पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 से और 4 से दोनों पे इमेज गया है A पे। डेफिनेशन क्या रही थी, इफ A to B is called an onto function if all elements in set B have at least one pre-image from set A। यानी सेट B का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको प्री इमेज ना मिले। किसी को अगर 2 मिल जाते हैं, 3 इमेज मिल जाते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, सेट B की तरफ से आता है। प्री इमेज उसको जितने मिल जाए उसका कोई इशू नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि B सेट को हमारे पास 2 प्री इमेज मिले हैं, सेट B को प्री इमेज सेट A को इमेज मिला है 4 से भी, उस सेट A को मिला है इमेज किससे, 3 से भी। तो ऐसा फंक्शन जो होगा ये आपका कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये आपका फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। फिर देख लें सेट बी में से अगर कोई एलिमेंट मिस ना हो, सबको प्री इमेज मिले, लेकिन डिस्टिंक्ट मिलना चाहिए ऑर्डर पेयर से, यानी ये नहीं कि 1 से A को भी मिले 1 से B को, तो फिर तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखें। प्री इमेज
इसकी तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ देखें ए से 3 को मैपिंग की तरफ से देखा जाए तो हर एक को डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, हर एक को डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है। तो रिलेशन और फंक्शन में फ़र्क रखने के लिए तो इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं आपने। उम्मीद है ये आपको अच्छी समझ आ गई होगी इन चीज़ों की।